हेलो फ्रेंड्स, रीट का सिलेबस आ गया है और जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि 6 to 8 तक, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राज्य सरकार की पुस्तकें हैं उनमें से ज़्यादातर प्रश्न या उनको आधार माना गया है ना। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि हमको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है वो एक बार पढ़नी चाहिए। हो सकता है उनमें से प्रश्न आ जाए तो हमारा सही हो जाए, है ना। तो इसलिए ये हिंदी की जो व्याकरण वाली पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उससे हम एक टॉपिक कर रहे हैं आज, पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। परिभाषा: जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची: अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय, अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। अब ये देखिए, कृषाणु मुझे थोड़ा नया लगा है, मुझे याद नहीं है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि जो आपको याद नहीं है तो आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं और लास्ट टाइम पे जाते हुए देख सकते हैं। अब देखिए, असुर, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दावा। अब देखिए, मेरे को ये दावा जो शब्द है वो थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हमने इसके धावा के आगे नल पेंसिल से मैंने लगा रखा है, नल, है ना, तो दावा नल जो कहते हैं वो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दावा नल शब्द से जोड़ दिया इसको, नल शब्द से, ताकि वो मुझे याद रहे कि दावा नल यानी जंगल में लगने वाली आग। और केवल दावा आता है तो थोड़ा अटपटा लग रहा नया शब्द, इसलिए। अब देखिए, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। पाहुना देखिए, नया तो नहीं है शब्द। मारवाड़ी में, राजस्थानी में जो मेहमान होते हैं उनको कहते हैं पाहुना। ठीक है, तो पाहुना शब्द से ही पाहुना शब्द बना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पाहुना लिख के याद करने का तरीका निकाला है कि पाहुना मतलब पाहुना। अंधकार का देखिए, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। अश्व का देखिए, घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव, हय, तुरंग। आँख का, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश का, नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य। देखिए, शून्य का अर्थ आकाश भी होता है और शून्य का अर्थ वो जीरो भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा शून्य मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अब देखिए, इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, वासव। अब ये देखिए, इंद्र का मुझे वासव ये थोड़ा अलग लगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। अब देखिए, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा। ईश्वर का, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव का, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान का, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल का, सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। अब ये देखिए, उत्पल और ये कंज, ये दोनों शब्द मुझे थोड़े अलग लग रहे हैं तो ये मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया है। कामदेव का देखिए, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचशर। ये पंचशर मुझे थोड़ा अलग लगा है तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। किरण का देखिए, अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। अब ये मरीचि और मयूख इन दोनों का अर्थ देखिए किरण होता है। ठीक है, मरीचि ऋषि का नाम तो सुना है लेकिन इनका अर्थ किरण होता है। किनारा, तट, तीर, कूल, पर्यंत। पर्यंत का अर्थ होता है तक होता है ना। संस्कृत में पर्यंत या हिंदी में भी आता है, तो पर्यंत का अर्थ होता है तक, लेकिन इसका अर्थ किनारा भी होता है। अब अगला देखिए, कपड़ा। कपड़ा, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। खल का, धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम।
अब देखिए खुशबू का सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। गंगा का सुरसरी, देव नदी, त्रिपदगा, जानवी, भगीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गणेश का एक दंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। गाय का गौ, गो, गैया, सुरत्री, यथास्विनी, धेनु। ये सुरत्री और यथास्विनी ये अंडरलाइन कर रखा है। ग्रह का देखिए मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम, आयन। अब आयन थोड़ा सा लगा इसलिए अंडरलाइन कर रखा है। चंद्रमा का देखिए राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद, सुधांशु। जल का देखिए नीर, पानी, अम्बु, सलिल, पय, उदक, तोय। उदक अंडरलाइन किया हुआ है। जहर का देखिए गरल, विष, हलाहल। तलवार का देखिए अस्सी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। चंद्रहास हार का नाम सुन रखा है, लेकिन चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार। तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये चंद्रहास का आपको ध्यान रखना है कि तलवार होता है अर्थ, है ना। तालाब का देखिए सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। अब ये पुष्कर हमने अर्थ का, ये गांव का, जगह का नाम, स्थान का नाम सुना हुआ था। पुष्कर मतलब पुष्कर में बहुत सारे तालाब वगैरह हैं, तो इसलिए उस स्थान का नाम भी पुष्कर तालाब के नाम के आधार पर भी पड़ गया हो, ये हो सकता है। दिन का देखिए दिवस, वार, वासर। देवता का सूर्य, देव, अमर, निर्जर। नदी का देखिए सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरणी। अब ये निम्नगा और निर्झरणी ये अंडरलाइन किया हुआ है। नाव का देखिए नौका, जलयान, तरणी, पोत। पवन का देखिए अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। पर्वत का नग, गिरी, महीधर, शेल, अचल, पहाड़। पत्थर का पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पुष्प का देखिए फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र का तनय, तनुज, बेटा, सुत, नंदन, लाल। पुत्री का तनया, तनुजा, बेटी, सुता। मधुप का भोरा, भ्रमर, अली, मधुकर। मछली का मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। अब ये मकर और शफरी थोड़ा मुझे नया लगा तो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। ऐसे आपको भी अगर कोई ऐसा लगता है कि अलग लग रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आ रहे हैं सब तो फिर अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। माता का देखिए माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का सखा, साथी, सहचर, मीत। मेघ का जलद, घन, नीरद, वारिद। बादल, पयोधर, पयोद। रावण का दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंध। राजा का नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति। रात का रात्रि, रजनी, रेन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। वानर का देखिए बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मृग, हरि। शत्रु का देखिए रिपु, बेरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर का देखिए देह, तन, काया। सरस्वती का वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा, वीणा वादिनी। वीणा धारिणी था एक वीणा वादिनी था, है ना। अभी देखिए स्वर्ण का है कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। सागर का जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, सिंधु। सिंह का देखिए मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सूर्य का देखिए रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान का देखिए कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हस्त का देखिए हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। हाथी का देखिए गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गयंद। मतंग और ये गयंद है, ये मुझे थोड़े अलग लगे हैं। हिमालय का देखिए पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। ठीक है, तो ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से आपको करवाए गए हैं। वैसे तो आपको ये पढ़ना ही है एक बार, लेकिन अगर आपके पास और भी कोई गाइड है तो आप उस गाइड से भी और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो सारे सरल सरल हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसे हार्ड भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई गाइड है तो उस गाइड में जो दिए दे रखे हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन एक बार इनको ज़रूर पढ़ें आप। ठीक है, तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई अपडेट जो भी आए उसको प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद।